Hello everyone, as usual I am Muhammad Rais from Tagore School, Parbatsar. Today we are going to study class 5th chapter number 8, A Genie Whom No One Liked. A genie whom no one liked means एक जिन जो किसी को पसंद नहीं आया. तो this chapter is a short story related to a genie. यानी यह एक जिन से संबंधित छोटी सी कहानी है. यू हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट जीनी, आपने जिन के बारे में सुना होगा. एंड वॉच इन योर टेलीविज़न मैनी टाइप ऑफ सीरियल्स एंड ड्रामाज रिलेटेड टू जीनी, आपने जिन से संबंधित टेलीविज़न में कई प्रकार के सीरियल्स ड्रामा वगैरह भी देखा होगा. तो दिस चैप्टर इज़ रिलेटेड टू ए जीनी, और यह पार्ट एक जिन से संबंधित है. बिफोर रीड दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम पॉइंट्स दैट आर गिवन इन द टॉप ऑफ दिस पेज. और इस पार्ट को पढ़ने से पहले पार्ट से संबंधित कुछ डिस्कसिंग क्वेश्चंस पार्ट में दिए हुए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैम. सबसे पहले हम उनके बारे में चर्चा करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आओ शुरू करें. क्वेश्चन फर्स्ट है, हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ जीनी एंड द मैजिक लैम्प, और चिराग का जिन. कि हैव मीन्स क्या, यू मीन्स आपने, हर्ड मीन्स सुनी है, द स्टोरी मीन्स कहानी, ऑफ जीनी मीन्स जिन की, यानी क्या आपने जिन की कहानी सुनी है. एंड और द मैजिक लैम्प, मैजिक लैम्प मीन्स होता है जादुई लैम्प की, और चिराग का जिन या चिराग के जिन की, यानी क्या आपने जिन की कहानी और जादुई लैम्प या चिराग के जिन के बारे में कहानी आपने सुनी है. तो मैजिक लैम्प के बारे में या चिराग के जिन के बारे में आपने कोई कहानी सुनी है. तो यदि आपने सुनी है तो आपको उत्तर देना चाहिए कि यस आई हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ जीनी एंड द मैजिक लैम्प, कि हाँ मैंने जिन और जादुई लैम्प के बारे में कहानी सुनी है. और यदि आपने नहीं सुनी है तो आपको आंसर देना चाहिए नो आई हैव नॉट हर्ड द स्टोरी ऑफ जीनी एंड द मैजिक लैम्प, कि नहीं मैंने जिन और जादुई लैम्प की कहानी नहीं सुनी है. सेकंड है, डिड यू नो हाउ द जीनी कैम आउट ऑफ द लैम्प. डिड मीन्स क्या, यू मीन्स आप, नो मीन्स जानते हैं, आप जानते थे, कि हाउ मीन्स कैसे, द जीनी मीन्स जिन, कैम आउट यानी बाहर आता था, ऑफ द लैम्प यानी लैम्प से, यानी कि आप जानते थे कि जो जिन है वो अपने लैम्प से यानी अपने चिराग से कैसे बाहर आता था. तो यदि आप जानते हैं तो यस लिखना है, नहीं जानते तो नो में आंसर देना होता है आपको. तो हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो आंसर यस नो में दिया जाता है, और WH वर्ड्स हो तो फुल आंसर देना होता है. तो जैसे इसमें आंसर है यस, व्हेन एवर समवन रब्ड द लैम्प द जीनी यूज्ड टू कम आउट. कि यस मीन्स हाँ, व्हेन एवर यानी जब भी, समवन मीन्स कोई, रब्ड मीन्स रगड़ता था, द लैम्प मीन्स जादू उसको चिराग को, द जीनी मीन्स जिन, यूज टू कम आउट यानी हमेशा बाहर आता, यानी जब कोई चिराग को रगड़ता था तो जो जिन था वो बाहर आता था. और लास्ट है, जीनी ऑफ द लैम्प इज नॉन टू फुलफिल द विशेज ऑफ पीपल. तो जीनी मीन्स जिन ऑफ द लैम्प यानी चिराग का जो जिन होता है, इज नॉन यानी जाना जाता है, टू फुलफिल यानी पूरा करने के लिए, द विशेज यानी कामनाओं को, और पीपल मीन्स लोगों की, यानी जो जिन चिराग का जो जिन होता है उसको लोगों की कामनाओं को पूरा करने के लिए जाना जाता है. कैन ए जीनी बी ईवर अनहैप्पी. कैन मीन्स क्या, ए जीनी मीन्स एक जिन, बी मीन्स हो सकता है, ईवर मीन्स कभी, अनहैप्पी मीन्स उदास या दुखी, यानी क्या एक जिन भी कभी उदास हो सकता है. तो आंसर इसमें जैसे दिया है कि यस हाँ, इफ़ द पीपल आर डिसप्लीज्ड विद जीनी ही मे बिकम अनहैप्पी. कि इट मीन्स यदि, द पीपल मीन्स लोग, आर डिसप्लीज्ड यानी अप्रसन्न होते हैं, विद जीनी यानी जीनी से, कि हाँ यदि लोग जिन से अप्रसन्न होते हैं तो वह भी उदास हो सकता है. तो दीज आर सम क्वेश्चंस वी हैव टू डिस्कस, जिन पर अपन को चर्चा करनी थी. नाउ वी विल रीड दिस चैप्टर फॉरवर्ड. अब इस पार्ट को आगे पढ़ेंगे. लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. लेट्स रीड आओ हम पढ़ें, एंड फाइंड आउट और पता लगाएं, कि आओ पढ़ें और पता लगाएं. यहाँ पैसेज वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं.
यानी गद्यांश दिए हुए हैं, उनके वर्ड मीनिंग भी दिए हुए हैं और उनके क्वेश्चन और उत्तर सहित क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो रीड द पैसेजेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, कि रीड मीन्स पढ़ें, पैसेजेज यानी गद्यांश को, एंड आंसर और उत्तर दें, द क्वेश्चंस यानी प्रश्नों के, गिवन बिलो यानी नीचे दिए हुए, कि दिए हुए गद्यांश को पढ़ें और उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स भी लिखने हैं। जो फर्स्ट स्टेंजा है चैप्टर से रिलेटेड, कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए जीनी, कि वंस अपॉन ए टाइम मीन्स आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड मीनिंग में देख सकते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम मीन्स होता है दिस इज़ द मैटर ऑफ रिमोट पास्ट, यानी किसी भी रिमोट, वंस अपॉन ए टाइम का नॉर्मली मतलब होता है एक ज़माने में, और यहाँ इसका वर्ड मीनिंग दिया हुआ है कि दिस इज़ द मैटर ऑफ रिमोट पास्ट। रिमोट पास्ट का मतलब होता है सुदूर अतीत के से संबंधित, यानी अपने पास्ट से संबंधित चीज़ होना। और फिर आगे जैसे जीनी दिया हुआ है, जीनी का मतलब होता है जिन होता है, वैसे तो यहाँ पे दिया है ए स्पिरिट विद मैजिक पावर्स, यानी ए स्पिरिट यानी एक आत्मा, विद मैजिक पावर यानी जादुई शक्ति के साथ एक आत्मा। और अगला है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब विशेष होता है, यानी स्पेशल टाइप, विशेष प्रकार का। नेक्स्ट है फेमस, नॉन फार एंड वाइड, यानी दूर और विस्तृत रूप से जाने जाने वाला, जिसको प्रसिद्ध बोला जाता है, फेमस प्रसिद्ध। अगला है स्पॉइलिंग, स्पॉइलिंग का मतलब खराब करना, यानी डेस्ट्रॉइंग यानी नष्ट करना। नेक्स्ट है रब्ड, रब्ड मीन्स रगड़ना, मूव्ड हैंड और क्लॉथ ऑन द सरफेस, यानी सतह को हाथ से या कपड़े से रगड़ना, मूव करना। मैजिक लैम्प, मैजिक लैम्प मतलब होता है लैम्प ऑफ सरप्राइजिंग पावर्स, यानी आश्चर्यजनक शक्तियों का एक चिराग। और लास्ट विश, विश का मतलब होता है विल, इच्छा, कामना जिसको बोला जाता है। अब इसको पढ़ेंगे स्टेंजा को, कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए जीनी। वंस अपॉन ए टाइम मीन्स एक ज़माने में, देयर वॉज मीन्स था, ए मीन्स एक, जीनी मीन्स जिन, कि एक ज़माने में एक जिन था। बट दिस पर्टिकुलर जीनी वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप, कि बट मीन्स लेकिन, दिस मीन्स यह है, पर्टिकुलर मीन्स विशेष, जीनी मीन्स जिन, वॉज फेमस यानी प्रसिद्ध था, फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप यानी स्पॉइलिंग यानी ख़राब करने के लिए, थिंग्स यानी चीज़ों को, लेकिन ये जो जिन था वो चीज़ों को ख़राब करने के लिए प्रसिद्ध था, कि एक ज़माने में एक जिन था जो लेकिन वह चीज़ों को ख़राब करने के लिए प्रसिद्ध था। Whenever someone rubbed the magic lamp, he would come out and say, "What is your wish?" कि whenever यानी जब कभी भी, someone means कोई व्यक्ति, rubbed means रगड़ता, the magic lamp यानी जादुई चिराग को जब भी कोई व्यक्ति रगड़ता, he means वह, would come out यानी बाहर आता, and say और कहता, यानी जब भी कोई व्यक्ति उस चिराग को रगड़ता, रब करता, तो वह उससे बाहर आता और उससे कहता कि व्हाट इज़ योर विश, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, योर विश, योर मीन्स तुम्हारी, विश मीन्स कामना, कि तुम्हारी क्या कामना है, तुम्हारी क्या इच्छा है। यानी जब भी कोई व्यक्ति उस जादुई चिराग को रगड़ता तो वो जिन था वो उससे बाहर आता और उससे कहता कि तुम्हारी क्या कामना है, तुम्हारी क्या इच्छा है। देन ए ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर, देन यानी मीन्स फिर, ए ग्रेट यानी एक बड़ा, क्लाउड ऑफ स्मोक यानी धुआं का बादल, यानी क्लाउड यानी बादल, ऑफ स्मोक यानी धुएं का, उसके बाद में एक बड़ा धुएं का जो बादल है वो वुड अपीयर यानी दिखाई देता। और जब वो बाहर आता तो क्या होता था कि जो एक धुएं का जो गुब्बार है, धुएं का जो बादल है वो दिखाई पड़ता। व्हेन समबडी वांटेड समथिंग ही वुड ब्रिंग इट कवर्ड इन सो मच डस्ट दैट नोबडी वांटेड टू इवन टच इट, कि वैन मीन्स जब, समबडी मीन्स कोई व्यक्ति, वांटेड मीन्स चाहता, समथिंग यानी किसी चीज़ को, यानी जब भी कोई व्यक्ति उससे किसी चीज़ के बारे में चाहता, यानी जब भी कोई व्यक्ति उससे किसी भी चीज़ को चाहता तो ही मीन्स वह है, वुड ब्रिंग यानी लाता, इट मीन्स इसे, कवर्ड यानी ढका हुआ, इन सो मच डस्ट यानी ढेर सारी धूल में ढका हुआ लाता था। यानी जब भी कोई व्यक्ति उससे किसी चीज़ के बारे में चाहत करता, यानी उससे कुछ भी चाहता था लेना, तो वह क्या करता, वो उसे ढेर सारी यानी बहुत ही धूल भरी यानी धूल में भरा हुआ उसको लाकर देता था।
दैट नोबडी वांटेड इवन टच इट। दैट यानी जिसको, नोबडी यानी कोई भी नहीं, वांटेड मीन्स चाहता था, टू टच इट यानी उसको छूना, और जिसको कोई भी व्यक्ति छूना भी नहीं चाहता था। इतना गंदा डस्ट में भरा हुआ वो उस चीज़ को लाकर देता था। सो सिली वर हिज मिस्टेक्स दैट नो वन लाइक द मैजिक लैम्प। सो मीन्स इसलिए, सिली का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण यानी मूर्ख, वर मीन्स थे, था, हिज मीन्स उसकी, मिस्टेक्स मीन्स गलतियाँ, दैट जो कि नो वन लाइक्ड यानी कोई भी पसंद नहीं करता था, द मैजिक लैम्प यानी जादुई चिराग को। यानी इसलिए इतना वो मूर्खपूर्ण था, यानी इतना मूर्ख था और उसकी जो इसकी गलतियों से इतना मुक्त था कि कोई भी व्यक्ति उस जादुई लैंप को यानी जादुई जो चिराग था उसको पसंद नहीं करता था। सो द जीनी डिडंट कम आउट फॉर ईयर्स। सो मीन्स इसलिए, द जीनी मीन्स जिन, डिडंट कम आउट यानी बाहर नहीं आया, फॉर ईयर्स यानी वर्षों से, और इसीलिए जो जिन था वो कई वर्षों से अपने चिराग से बाहर नहीं आया था, वो अपने चिराग में ही था। अब है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि द मैजिक लैम्प वॉज यानी जादुई जो लैम्प वो था, क्या था? ब्यूटीफुल था। फॉर ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन, 4 विकल्प दिए हुए हैं, यू हैव टू चूज द सूटेबल ऑल्टरनेटिव, आपको सही विकल्प चुनना इसमें से। जैसे द मैजिक लैम्प वॉज यानी जादुई जो चिराग था कैसा था? ब्यूटीफुल सुंदर था, क्लीन साफ था, डर्टी गंदा था, ब्रोकन टूटा हुआ था। तो जो चिराग कैसा था? डर्टी था। आप देख सकते हैं इसमें वो डर्टी था, तो इसमें आएगा राइट ऑप्शन सी। अगला है व्हाट वाज द जीनी फेमस फॉर। व्हाट मीन्स क्या, वॉज मीन्स था, द जीनी मीन्स जिन, फेमस यानी प्रसिद्ध, फॉर यानी के लिए, यानी जो जिन था वो किस लिए प्रसिद्ध था। तो जिन किस लिए प्रसिद्ध था, तो आप देख सकते हैं आंसर्स भी आपको आगे दिए हुए। द जीनी वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप, यानी जो जिन था वो चीज़ों को खराब करने के लिए प्रसिद्ध था। अगला है सेकंड, व्हाट वुड द जीनी से आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द मैजिक लैम्प। कि व्हाट मीन्स क्या, वुड द जीनी से यानी जिन कहता, आफ्टर मीन्स बाद में, कमिंग आउट यानी बाहर आने के, ऑफ द मैजिक लैम्प यानी जादुई चिराग से बाहर आने के बाद में जिन क्या कहता था। तो क्या कहता था, तो इसमें आधा क्वेश्चन में से लिखना चाहिए, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द मैजिक लैम्प द जीनी से व्हाट इज योर विश, व्हाट इज योर विश, ये कहता था। यानी जिन अपने जादुई चिराग से बाहर आने के बाद में जिन कहता था कि व्हाट इज योर विश, आपकी क्या कामना है। फिर अगला है व्हाट वुड हैपन आफ्टर इट। व्हाट मीन्स क्या, वुड हैपन मीन्स होता था, आफ्टर दैट यानी उसके बाद में, और उसके बाद में क्या होता था। तो इसके बाद में क्या होता था, जिन से बाहर आने के बाद में एक धुएं का जो बादल है वो बाहर निकलता था। तो इसमें देख सकते हैं देन ए ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर, यानी इसके बाद में एक धुएं का जो बादल था वो दिखाई पड़ता था। अगला है इसका व्हाट वर ऑल थिंग्स इन द लैम्प कवर्ड विथ। के ऑल, व्हाट मीन्स क्या, वर मीन्स थी, ऑल थिंग्स यानी सारी चीज़ें, इन द लैम्प यानी चिराग में, कवर्ड मीन्स ढकी हुई, विद यानी से, यानी चिराग में सभी चीज़ें किससे ढकी हुई थी। तो किससे ढकी हुई थी, डस्ट से ढकी हुई थी। तो दे वर ऑल कवर्ड विथ डस्ट, यानी वे सभी धूल से यानी डस्ट से ढकी हुई थी। अगला है वाई डिड नोबडी वॉन्ट टू टच द जीनीज गिफ्ट। वाई मीन्स क्यों, डिड नोबडी यानी कोई भी नहीं, वॉन्ट यानी चाहता था, टू टच यानी छूना, द जीनीज गिफ्ट यानी जिनके उपहार को कोई भी व्यक्ति छूना क्यों नहीं चाहता था। यानी जिनके जो उपहार था उसको कोई भी व्यक्ति छूना क्यों नहीं चाहता था, क्योंकि वह एकदम गंदा होता था, इसलिए कोई भी उसको छूना नहीं चाहता था। तो आंसर है बिकॉज दे वर डर्टी। बिकॉज मीन्स क्योंकि, दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, डर्टी मीन्स गंदे, क्योंकि वे गंदे होते थे। अगला है व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स डिड द जीनी मैक। कि व्हाट काइंड यानी किस प्रकार की, ऑफ मिस्टेक्स यानी गलतियाँ, डिड द जीनी यानी जीनी ने, मैक यानी की, यानी जिन ने किस प्रकार की गलतियाँ की। तो इसमें लिख सकते हैं द जीनी मेड सिली मिस्टेक्स, यानी द जीनी यानी जिन ने, मेड यानी की, सिली मिस्टेक्स यानी मूर्खतापूर्ण गलतियाँ,
यानी जिनने मुक्तापूर्ण गलतियाँ की थी। अगला स्टेंजा पढ़ेंगे कि वन डे ए लॉनली बॉय नेम्ड पंकज फाउंड द लैम्प। कि वन डे मीन्स एक दिन, ए लॉनली बॉय एक अकेला लड़का। आप देख सकते हैं वर्ड मीनिंग में लॉनली मीन्स होता है ओनली वन, केवल एक यानी अकेला। फाउंड मीन्स गॉट यानी पाना। लैम्प मीन्स होता है ए लाइटिंग डिवाइस यानी एक जलने का उपकरण। और हर्ड का मतलब होता है लिसन्ड यानी सुना। और सैड मीन्स होता है फुल ऑफ सोरो, दुख से भरा हुआ यानी दुखी। क्राइज मीन्स होता है साउट यानी चीखें या चिल्लाना। और डिसाइडेड मीन्स होता है कंक्लूडेड यानी समाप्त करना या निष्कर्ष निकालना। और ट्राई मीन्स होता है अटेम्प्ट यानी प्रयास करना, कोशिश करना। फ्रेंड मीन्स होता है कंपेनियन मीन्स साथी, मित्र। विश मीन्स होता है विल मीन्स कामना या इच्छा। ग्रांटेड मीन्स गिवन देना। एबल मीन्स माइटी हैविंग पावर यानी समर्थ होना या योग्य होना, शक्ति होना। और एंटर मीन्स गेट इनटू यानी अंदर आना, प्रवेश करना। लिव मीन्स कम आउट, बाहर आना यानी छोड़ना। अब स्टेंजा पढ़ेंगे। वन डे ए लॉनली बॉय नेम्ड पंकज फाउंड द लैम्प। कि वन डे मीन्स एक दिन, ए लॉनली बॉय मीन्स एक अकेला लड़का, नेम्ड यानी नाम था, पंकज यानी पंकज, फाउंड मीन्स मिला, द लैम्प मीन्स चिराग। कि एक दिन एक अकेला लड़का जिसका नाम पंकज था उसको वो लैम्प मिला। ही हर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जीनी। ही मीन्स उसने, हर्ड मीन्स सुनी, द सैड क्राइज यानी दुख की यानी उदासी भरी चीखें, ऑफ द जीनी मीन्स जिन की, यानी उसने यानी पंकज ने उस जिन के उदासी भरी चीखें सुनी। सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकेम हिज फ्रेंड। सो मीन्स इसलिए, ही मीन्स उसने, डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया, टू ट्राई यानी कोशिश करने की, टू बिकम यानी बनने की, हिज फ्रेंड मीन्स उसका मित्र, इसलिए उसने उसका मित्र बनने की कोशिश की। द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड वाज टू बी एबल टू एंटर एंड लिव द लैम्प। द विश मीन्स कामना, ही मीन्स उसने, आस्क्ड यानी कहीं, टू बी ग्रांटेड यानी देने के लिए, वॉज मीन्स थी, टू बी एबल यानी समर्थ होना, टू एंटर यानी प्रवेश करने की, एंड लिव द लैम्प और उस लैम्प यानी चिराग को छोड़ने की। यानी उसने कामना जो उससे कही थी वो क्या कही थी, उसने परमिशन मांगी थी जिनसे कि वो उस अंदर प्रवेश कर सके और उस लैम्प से यानी उस चिराग से छोड़ सके यानी जा सके। ये उसने ग्रांटेड की यानी परमिशन ली उससे, विश की उसने यानी पंकज ने उस जिन से विश की कि वह उसके अंदर आ सके यानी उसमें प्रवेश कर सके लैंप में और उस लैंप से जा सकें। द जीनी वॉज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश। द जीनी मीन्स जिन, वॉज मीन्स था, हैप्पी मीन्स खुश, टू ग्रांट यानी देकर, दिस विश यानी यह कामना, और यह कामना देकर यानी इस कामना को पूरी करके जो जिन था वो बहुत खुश था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि पंकज फाउंड, वही फॉर ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए 4 विकल्प, यू हैव टू चूज सुटेबल आंसर, उचित उत्तर को चूज करना है। तो पंकज फाउंड, पंकज को मिला ए बॉल एक गेंद, ए बैट एक बल्ला, एक लैंप एक चिराग, ए पेन एक पेन। तो क्या मिला था पंकज को, पंकज फाउंड ए लैंप, तो राइट ऑप्शन है सी। अगला है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय। व्हाट मीन्स क्या, वॉज मीन्स था, द नेम मीन्स नाम, ऑफ द बॉय यानी लड़के का, मीन्स लड़के का क्या नाम था, द नेम ऑफ द बॉय वॉज पंकज। तो आप लिख सकते हैं द नेम ऑफ द बॉय वॉज पंकज, लड़के का नाम पंकज था। नेक्स्ट है व्हाट डिड द बॉय हियर। व्हाट मीन्स क्या, डिड द बॉय यानी लड़के ने, हियर मीन्स सुना, यानी लड़के ने क्या सुना, तो लड़के ने सैड क्राइज सुनी थी, उदासी भरी चीखें सुनी थी जीनी की। तो द बॉय हर्ड द सैड क्राइज ऑफ जीनी, यानी लड़के ने जिन की दुख उदासी भरी चीखें सुनी। अगला है हु वॉज क्राइंग सैडली। हु मीन्स कौन, वॉज क्राइंग यानी चिल्ला रहा था, सैडली यानी दुखपूर्वक, यानी दुखपूर्वक कौन चीख रहा था, तो जिन चीख रहा था, जीनी चीख रहा था। तो द जीनी वॉज क्राइंग सैडली। और सेकंड है इसी का, व्हाट डिड पंकज डिसाइड। व्हाट मीन्स क्या, डिड पंकज डिसाइड यानी पंकज ने क्या निश्चय किया, तो पंकज डिसाइडेड टू
पंकज डिसाइडेड टू बिकम जीनीज फ्रेंड, यानी पंकज ने जिन का मित्र बनने का निश्चय किया। आगे है वॉट विश डिड पंकज एक्सप्रेस बिफोर जीनी। वॉट मीन्स क्या, विश, वॉट विश यानी कौन सी कामना, डिड पंकज एक्सप्रेस यानी पंकज ने व्यक्त की, बिफोर जीनी यानी जिन के सामने, यानी पंकज ने जिन के सामने कौन सी कामना अपनी एक्सप्रेस की, व्यक्त की, यानी जिन के सामने पंकज ने अपनी कौन सी कामना व्यक्त की। तो पंकज विश्ड टू बी एबल टू एंटर एंड लीव द लैम्प, यानी पंकज ने लैंप में प्रवेश करने और लैंप से जाने की विश की थी, यानी कामना की थी। अगला है हाउ डिड जीनी फील आफ्टर ग्रांटिंग पंकज विश। हाउ मीन्स कैसा, डिड जीनी फील यानी जिन ने महसूस किया, आफ्टर मीन्स बाद में, ग्रांटिंग पंकज विश यानी पंकज की कामना देने के बाद में जिन ने कैसा महसूस किया। तो इसमें है द जीनी वॉज हैप्पी टू ग्रांट पंकज विश। द जीनी मीन्स जीनी, वॉज जिन, वॉज मीन्स था, हैप्पी मीन्स खुश, टू ग्रांट पंकज विश यानी पंकज की कामना देकर, यानी कामना को पूरी करके जो जिन था वो खुश था। It is enough for today. In our next video we will read the rest of the chapters. So thanks for watching this video.